आपने हमारे इनविटेशन पे आप जहाँ पे जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकर्रर की है आप उसमें आए, तो मैं अपनी तरफ से और सारे मेंबरान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरा, इसके साथ साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जो BCCI की 4 मेंबर कमेटी बनी थी, जो लास्ट ईयर बनी थी एज़ पर कोर्ट आर्डर, और उसके 4 मेंबर कमेटी में वो BCCI के 4 ऑफिस बेरर थे, जिसमें प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली थे, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला जी थे, जनरल सेक्रेटरी जो जय शाह थे और ट्रेजरर अनिल सिंह धूमल थे। ये 4 मेंबर कमेटी थी जो सुपरविजन करेगी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को, जो BCCI ने अंडरटेकिंग दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट श्रीनगर बेंच को कि जनाब हम टेक ओवर कर रहे हैं और हम ऑनरेबल कोर्ट जो भी कोई ऑर्डर पास करेंगे हम उसको लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। उसके बाद उसी प्रेस रिलीज़ में जो इन्होंने BCCI के जय शाह जी ने 16 जून 2021 को रिलीज़ की, उसमें उन्होंने एक सब कमेटी भी बनाई। सब कमेटी में 3 मेंबर थे, जिसमें ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी, सुनील सेठी जी और उसके बाद मिथुन मनास जी। साथ में उन्होंने उसके साथ एक कश्मीर से लिया मिस्टर माजी डार, उसको ये कहा कि ये कश्मीर की क्रिकेट को लुक आफ्टर करेगा और साथ साथ वो रिपोर्ट करेगा सब कमेटी को। सब कमेटी जी में 3 मेंबर कमेटी, और सब कमेटी का क्या रोल है, डे टू डे एक्टिविटी, फंक्शनिंग ऑफ डे टू डे एक्टिविटी एज पर जय शाह प्रेस रिलीज जो उन्होंने उस टाइम निकाली थी। और एवरी टाइम ही रिपोर्ट टू द BCCI 4 मेंबर कमेटी जो सुपरविजन कर रही है। और वो 4 मेंबर कमेटी किसने अपॉइंट की BCCI के अपेक्स काउंसिल ने। अपेक्स काउंसिल ने 17 जुलाई को 2020 को डिसीजन लिया कि देन उन्होंने उसके बाद कहा जी हम टेक ओवर करें, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स किनको मिल रही थी BCCI को, जो उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर और CEO थे, जो उनकी माल फंक्शनिंग हुई, जो उन्होंने लग्जरी बसेस खरीदी, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, जो उनका मैंडेट नहीं था। उनका मैंडेट टोटल यही था 2 महीने में आपने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर JKCA कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1957 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रूल 20 बड़ा क्लियर करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल कोर्ट। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो बिग डिस्क्लोजर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है मिस्टर मिथुन मनास। इसके लिए मैं 2 मिनट बोलूँगा, फिर उसके बाद आपको उसका पूरा वो मैं चिट्ठा बताऊँगा। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट का प्लेयर रहा है और उसने जो क्रिकेट की शुरुआत की है वो दिल्ली से की है। उसने एजुकेशन ली है दिल्ली से ली है, उसने जॉब लिया, सारा कुछ दिल्ली से लिया। उसने नेम फेम शोहरत दौलत मतलब जॉब और भी जो उसने बेनिफिट ली है, और उसने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी अच्छी तरह से उसने इसकी सेवा दी है। और ही रिमेन नंबर ऑफ ईयर्स रणजी ट्रॉफी कैप्टन ऑफ द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी टीम। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब उसको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट हो गया तो उसको अपना कैरियर देखने के लिए वो ही रन टूवर्ड्स जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आया तो जम्मू में उस समय आई एम द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन। जब हमने जम्मू प्रोविंशियल टीम अनाउंस की तो मैंने उसे प्रोविंशियल टीम का कप्तान बनाया। अब ये मेरी गलती है या नहीं गलती है, अगर उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन वो जब जम्मू कश्मीर में खेला रणजी ट्रॉफी 2015-16 और 16-17 के बीच, उसकी परफॉर्मेंस टोटल 0 है। देन ही मैनिपुलेट द थिंग्स विद द ऑफिस बेरर ऑफ द JKCA, और इसने उसी 2016-17 में ही बिकम कोच कम मेंटर। क्रिकेट से छोड़ के आज इधर से छोड़ा तो कल कोच का मेंटर बन गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जब वो क्रिकेट छोड़ता है तो उसको 5 साल के लिए रेस्ट लेनी पड़ेगी। अगर उसने एसोसिएशन की सर्विस देनी है उसके 5 साल के बाद आएगा। देन उसके बाद उसी दौरान उसने सहवाग क्रिकेट अकेडमी जम्मू में चलाई। सहवाग जी भी जम्मू में आए, उस समय मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। आज भी वो सहवाग क्रिकेट अकेडमी जम्मू में हेरिटेज स्कूल सैनिक कॉलोनी में चल रही है। अब उस सहवाग क्रिकेट अकेडमी के जो लोग हैं वो JKCA में है। अब समझे, JKCA में वही लोग, कोई कोच है, कोई मैनेजर है, कोई सिलेक्टर है, और लोधा कमेटी उसको भी बार करती है कि भाई जो अकेडमी का मेंबर है उसको भी अलाउ नहीं है। अगर अकेडमी का है तो वो एसोसिएशन में नहीं ऐसा था। जब पहले वो अकेडमी छोड़े, और साथ में सहवाग क्रिकेट अकेडमी जो दिल्ली में है
वहाँ से देखो उसने राजू शर्मा को लाया, संजीव शर्मा को लाया पिछले साल, इस बार वो अजय शर्मा को लाया। तो मेरे को लगता है कि ये बंदा टोटल पैसे का एक नंबर का घोटाला करने वाला बंदा है, जिसको हम फिल्म एक आई थी नटवर लाल, मैं तो उसको नटवर लाल जैसा और अली बाबा 40 चोर का नाम देना चाहता हूँ। और मेरे को जो आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बोला था, तीसरा पॉइंट था जो बहुत बताने वाला, वो सबसे बड़ी बात ये थी, इसके खिलाफ दिल्ली में कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में 18/2/2020 को इसके खिलाफ FIR हुई है। और FIR किसके लिए हुई है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी फॉर सिलेक्शन ऑफ जूनियर लेवल प्लेयर। और इसके साथ कौन कौन है जो उस FIR में? अमित भंडारी जो वनडे इंटरनेशनल का प्लेयर है, और ये 2019 में क्या था, चीफ सेलेक्टर ऑफ द दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। इसके साथ एक और तीसरा बंदा जिनके खिलाफ FIR हुई है वो है सुखविंदर सिंह। वो क्या था उस समय? वो सिलेक्टर था। मिथुन मनास क्या था 2019 में? ही इज़ द कोच ऑफ द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। आज की डेट में ये एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सेंट्रल दिल्ली ने FIR की डायरेक्शन दी पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट के SHO को। 6 फरवरी 2020 को उन्होंने डायरेक्शन दी और उन्होंने बोला ये अंडर 173 CRPC के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और कोर्ट को रिपोर्ट किया जाए। और जो डायरेक्शन दी है उसने FIR रजिस्टर कर, उसने बोला 19 फरवरी 2020 को ये कोर्ट को कंप्लाइंस रिपोर्ट की जाए। और ये उनका FIR में जो लिखा है, इतना हाई प्रोफाइल है इन लोगों का केस, उस लड़के को, जिस लड़के ने ये FIR कराई थ्रू कोर्ट, सिर मारा अमित भंडारी ने, उसका सिर फाड़ दिया। अब बैट से सिर फाड़ दिया। आप देखिए ये वहाँ पे भी धंधा कर रहे हैं पैसे का, और ये जहाँ पे भी आगे। और मेरे को फेल टू अंडरस्टैंड, मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ, वो जरूरत थी फ़ोटो की। इसने कैसे ये चीज़ प्लांट, देखो इनका हैंड इन ग्लोव, और ये किससे मिल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, नाम नहीं लेना चाहता। और क्या लिख रहे हैं? उन्होंने ट्वीट किया यूट्यूब में हजे, ऑन मंडे सेड फार्मर्स क्रिकेटर्स वरिंदर सहवाग एंड मिथुन मनास पेड हिम ए विजिट टू एक्सप्रेस देयर डीप एसोसिएशन। जून 2021 में क्योंकि थोड़ा सा आपको बताना पड़ा, ये मेरे पास वो है जय शाह की जो एडवाइजरी है, जिसमें उसने लिखा हुआ है, लिख रहा था सब कमेटी विल लुक इनटू डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ JKC एंड शैल एट ऑल टाइम वर्क अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द कमेटी। वन कमेटी BCC एंड सेकंड ऊपर उसके ऊपर सब कमेटी थी। अब इसके बाद इस सब कमेटी ने शुरू में हमें मेंबरों को एक ईमेल भेजी। इस ईमेल में उन्होंने हमसे मांगा है, जो 26 जून 2021 की ईमेल है, जो कहे प्लीज सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस इन रिलेशन टू योर क्लब टू JKCA। और इसमें 2003 से लिख रहे हैं कि भाई कौन कौन सी टीम आपकी वुमेन की खेली है, कौन कौन सी टीम आपकी प्लेयरों की भेजी है, उसकी लिस्टें भेजो। मेरे को आज बताओ, क्या 20 साल का कहीं किसी के पास रिकॉर्ड हो सकता है? और ये इनका मैंडेट नहीं था, मैंडेट यही था जो कमेटी का, सब कमेटी का नहीं, कमेटी का मैंडेट यही था कि ये मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करें एज पर लोधा कमेटी रिफॉर्म और एज पर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक 6 साल हो गए, पूरे इंडिया में पूरी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में लोधा कमेटी के लागू हो गई, नए कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड हो गए, और BCCI की सेकंड इलेक्शन भी हो गई जो 18 अक्टूबर 2022 में हो गई। वो किस पैटर्न पे हुई? लोधा कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। फेल टू अंडरस्टैंड, 6 साल के ऊपर हो गए। जुलाई 2016 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और बड़ी मज़ेदार है, हमारे जम्मू के ही जो समय चीफ जस्टिस थे तीरथ सिंह ठाकुर जी, जो उनकी जजमेंट है जुलाई 2022 में, तो 6 साल हो गए, अब 3-4 महीने ऊपर हो गए। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में अभी तक लागू नहीं हुई है लोधा कमेटी के मुताबिक। अब ये इन्होंने हमें दिया। दूसरी इन्होंने एक मेल और हमें भेजी जुलाई में लास्ट ईयर, दूसरी इन्होंने मेल हमें फिर भेजी लास्ट ईयर जुलाई में। उसमें हमें जो बता रहे हैं कि व्हाट इज़ लोधा कमेटी, व्हाट इज़
लोधा कमेटी। जब हमने उसका जवाब दिया, हमने बोला सुनील सेठी यू फॉल अंडर कन्फ्लिक्ट